झारखंड टीकाकरण महाअभियान का आज दूसरा दिन है। वैक्सीनेशन सेंटर पर युवाओं की भीड़ जुटने लगी। जिन युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है वही टीका केंद्र पर आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से टीकाकरण को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लेना होगा। तो वैक्सीनेशन की शुरुआत कल से की गई है और युवाओं में काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। देखिए, ये दूसरा दिन है वैक्सीनेशन का और युवा वैक्सीन सेंटर में पहुंचने लगे हैं। उनमें जोश है वैक्सीन को लेकर और कोरोना महामारी ने जो अपना ये रूप दिखाया है दूसरे लहर में, उससे लोग भी खौफजदा हैं और सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेट हो जाएं ताकि संक्रमण अगर हो भी तो वो संक्रामक ना हो। कोरोना को हराने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। उन सब के बीच में एक है वैक्सीन, जिसे अब 18 से ऊपर वालों को भी दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन ले लें ताकि संक्रमण की जो भयावहता है, संक्रमण जो जानलेवा साबित हो रहा है, वो कम हो। हमारे सहयोगी जुड़ेंगे इस तमाम चीज़ों पर अपडेट देने के लिए। सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हमारे साथ धनबाद से। दिलीप, वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है और काफी उत्साह युवाओं में दिख रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वैक्सीन सेंटर में काफी ज्यादा भीड़ हो, इंतजाम क्या नजर आ रहे हैं? देखिए, इंतजामात काफ़ी अच्छे हैं। जिला प्रशासन ने पहले से ही कई दिशा निर्देश दे रखे हैं और सबसे बड़ी बात, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है और जिन्हें मैसेज के माध्यम से सूचना मिली है वैक्सीनेशन का, वही वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं और वही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, इसमें ना कोई भगदड़ की स्थिति बन रही है, ना कोई भीड़ भाड़ यहाँ पे दिख रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अमूमन बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। इस वक्त हम आयशम में हैं और यहाँ पे भी सेंटर बनाया गया है। ये शॉपिंग मॉल आयशम का, आप देख सकते हैं किस तरह से जो युवा वर्ग है या फिर 18+ है या फिर उससे ज़्यादा उम्र दराज है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और वो जिस तरह से सरकार ने बड़ी पहल की है, 18 वर्ष आयु से लेकर के 44 वर्ष तक के जो लोग हैं वो पहुँचे और कोरोना से लड़ने को लेकर के ये वैक्सीन बहुत कारगर उपाय है। और इसको लेकर के राज्य सरकार ने और प्रधानमंत्री ने भी अपील की कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। और धनबाद में 32 केंद्र बनाए गए हैं। हालांकि आज दूसरा दिन है और जब पहली बार कल शुरू हुआ था तो कल पूरे धनबाद जिले में जो 32 केंद्र बनाए गए, उन केंद्रों पर 4423 लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया था, जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा कर पहुंचा था। तो आयशम में यहाँ पे वैक्सीनेशन सही तरीके से चल रहा है। और देखिए किस तरह से जो लाइन में यहाँ पे खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन हो रहा है। अपने सहयोग कहेंगे को दिखाएं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। मास्क पहने हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जिस तरह से मोबाइल पे पहले से उन्हें रजिस्ट्रेशन का मैसेज मिल गया है, वो मैसेज यहाँ पर दिखा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे वैक्सीनेशन करा रहे हैं। तो कह सकते हैं बहुत अच्छी पहल यहाँ पे है सरकार की और उसका फायदा यहाँ पे जो 18 वर्ष के हैं या फिर उससे ऊपर के उम्र दराज के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और वैक्सीनेशन का फायदा ले रहे हैं। तो धनबाद में 32 केंद्र है जहाँ पे कमोवेश ऐसी स्थिति बन पड़ी और कोई बुरी खबर नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पे हमेशा, कल भी कुछ लोगों से बात हुई तो आज भी लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे। खास करके ग्रामीण इलाकों में भी टुंडी में केंद्र बनाए गए, बागमारा में केंद्र बनाए गए, निरसा में केंद्र बनाए गए। तो ऐसे केंद्रों में जो पहुंच रहे हैं लोग वैक्सीनेशन के लिए, उन्हें परेशानी हो रही है क्योंकि वो मोबाइल ऐप पे रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे, ना वो OTP जनरेट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए कोई ऐसी पहल सरकार की तरफ से किया जाए कि वो इस वैक्सीनेशन का लाभ लें और आसानी तरीके से लाभ लें। जी आशा। चलिए दिलीप, हमारे साथ अंजुनी भी जुड़े हुए हैं, रांची का हाल जानते हैं। अंजुनी, वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है 18+ वालों के लिए। क्या क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं सेंटर्स में आपको? क्या भीड़ बहुत ज्यादा है या टीका मिलने में कोई दिक्कत दिख रही है? देखिए आसिया, रांची में लगभग 10 सेंटर बनाए गए हैं और शहरी क्षेत्र में 5 सेंटर हैं। सभी सेंटर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और जो पहले से जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है उन्हीं का टीकाकरण हो रहा है, उन्हीं को वैक्सीन दिया जा रहा है। और जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनका टाइम और सेंटर का नाम जो है वो लिखा होता है और अब समय भी लिखा होता है। तो आपको उस समय आप पहुंचेंगे। कल थोड़ी ज़रूर हौच-पौच हुई थी
कल पहला दिन था, लेकिन आज रांची के सभी सेंटर्स में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और जो 18 प्लस 18 साल से लेकर 45 साल के लोगों का जो सेंटर है वो अलग बनाया गया है, ताकि जो पहले से जो सेंटर चल रहे हैं उसमें लोगों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। तो जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं कि तमाम जगहों में जो है लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और टीका लेकर, वैक्सीन लेकर अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। देखिए, जो कोरोना का जो संक्रमण है अब धीरे धीरे उसका जो चेन है, उसकी जो शक्ति है वो धीरे धीरे अब कम हो रही है और लोगों में उत्सुकता भी है। और जो आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं और रिकवरी रेट का जो प्रतिशत झारखंड का है वो 88.04% है और जो ग्रोथ रेट है वो 1.35% है और मृत्यु दर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये एक चिंता की बात है। लेकिन हमें लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीन लोग लेते जाएंगे, एक जो सुरक्षा का एक जो कवच है वो कहीं ना कहीं लोगों को बचाएगा, लोगों को बीमारी से बचाएगा, महामारी से बचाएगा। और हमें लगता है कि सभी लोगों को धीरे धीरे करके ज़रूर वैक्सीन लेना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए धीरे धीरे। जो मई के जो महीना है लगभग बताया जा रहा है कि 25 मई तक तमाम जो स्लॉट हैं वो बुक हैं। तो सभी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए और वैक्सीन जो है वो लेने में जल्दबाजी करना चाहिए, कोताही नहीं करनी चाहिए। जल्दबाजी करें, अपना बारी जल्दी आए तो जल्दी आप रजिस्ट्रेशन अंजलि, कराएं। इस बीच ये भी तो खबरें आ रही थी कि उतनी वैक्सीन नहीं है। अगर फिलहाल बहुत ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो क्या उपलब्धता है अभी वैक्सीन की? देखिए, इसमें जो ऐप के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो धीरे धीरे करके हो रहा है। तो हमें लगता है कि वैक्सीन की कमी झारखंड में नहीं है और जितना वैक्सीन है सरकार भी चाहती है कि एक जो स्लॉट है, जो जैसे कि 18 प्लस वाला का जो सेंटर है वहाँ 110 के आसपास लोगों को देने का मतलब एक इजाज़त है। इतने लोग अमूमन आते हैं क्योंकि एक वैक्सीन, चलिए, तो उसी हिसाब से वैक्सीन अलॉट की जा रही है। दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप, धनबाद में भी क्या कहीं से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वैक्सीन की कमी हो, चाहे वो सेकंड डोज या फर्स्ट डोज के लिए हो? आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, अगर आप ये बताते हुए उन तक पहुंच सके तो बात करने की कोशिश कीजिए। दिलीप, क्या सोचकर वो पहुंचे वैक्सीन सेंटर में, कितना उत्साह है उनमें वैक्सीन को लेकर? बात भी कराने की कोशिश करेंगे क्योंकि उत्साह बहुत है। जब से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू हुआ था तब से युवाओं का जो 18 प्लस के लोग हैं वो पूरे तरीके से मांग कर रहे थे कि उनके लिए भी सरकार कोई पहल करे और झारखंड सरकार ने बहुत बड़ी पहल की कि उनका भी वैक्सीनेशन यहाँ पे हो और यही वजह कि वो केंद्र तक लगातार पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं, किस तरह से उनकी रुचि रही है, किस तरह से वो रजिस्ट्रेशन कराएं, क्या उन्हें परेशानी हुई आने में। हम उनसे भी जानते किस तरह से अंदर रुचि रही कि ये वैक्सीनेशन कराना है और सिख केंद्र पे पहुंचे, ओटीपी जनरेट किए। नहीं, ये कोविड तो एक साल से ही सबको परेशान करके रखा है। तो वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, ना कि सिर्फ यूथ के लिए या फिर ओल्ड एज के लिए। ये सबके लिए ज़रूरी है, ये किसी और के लिए नहीं, सब अपने लिए कर रहे हैं। तो वही अब देखा गया कि ये ऑनलाइन प्रोसेस है तो बहुत इजीली हो रहा है। अगर आप कहीं जाते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं है ये सब तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट ऑनलाइन में बहुत इजी प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन कीजिए, आइए, यहाँ 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं लग रहा है, इतना समय भी नहीं लग रहा, तो इसलिए बहुत आसान है, आराम से हो गया। क्या ये पहल और पहले होनी चाहिए थी या सरकार थोड़ी देर कर दी? तो पहले होनी चाहिए थी, लेकिन ये नया बीमारी है, ऐसा नहीं कि ये महामारी पहले कोई देखा है या क्या था, तो समझने में टाइम लगता है किसी को भी। तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छी है ये पहल, वैक्सीनेशन होना चाहिए। और कुछ युवा हैं, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने वैक्सीनेशन करा लिया है क्या? तो किस तरह की उत्सुकता थी? ओटीपी जनरेट करना, यहाँ पे पहुँचना है, वैक्सीनेशन कराना है, कोरोना से लड़ना है। एक्चुअली देखिए, ये अभी ऐसा टाइम है कि हम एटलीस्ट वैक्सीनेशन पे तो डिपेंड कर ही सकते हैं। अगर हम वो ले लेते हैं तो हमारा, अगर कोरोना होता भी है हमें, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करेगा।
कम से गुजर जाएगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग ले, सब लोग इसके मतलब बहुत लोग अगेंस्ट में भी है, पर नहीं होना चाहिए, सबको आके लेना चाहिए। ये एक सरकार ने 18 प्लस के लिए या फिर 18 के लिए जो सरकार ने पहल की, तो किस तरह से इस पहल को लेते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है झारखंड में यहाँ पे शुरू हो गया है, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम तो बहुत थैंकफुल है सरकार को, हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि उन्होंने ये व्यवस्था की हमारे लिए। देखिए, बिल्कुल झारखंड सरकार को धन्यवाद करना चाहते हैं जो पहल झारखंड सरकार ने शुरू किया है। हालांकि थोड़ी सी लेट हुई है, अगर और पहले इस तरह के पहल शुरू सरकार करती तो शायद जो कुछ युवा इस बीमारी से संक्रमित हुए और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई तो शायद वो युवा संक्रमित नहीं होते और इलाज के दौरान उनकी मौत नहीं होती। लेकिन फिर भी ये पहल है और यही बड़ी बात है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जिनके नंबर आ रहे हैं, जो OTP जनरेट कर रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो सुबह से ही वैक्सीनेशन सेंटर पे आ रहे हैं और अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और कोरोना से लड़ने को लेकर के वैक्सीन लगाना बहुत कारगर उपाय है और तभी हम कोरोना से लड़ पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क लगाएंगे और उससे ज्यादा जरूरी वैक्सीन लेंगे। और वैक्सीनेशन सेंटर पे लोग इसी उम्मीद से पहुंच रहे हैं। जी चलिए, ये सुखद तस्वीरें हैं दिलीप जो आप दिखा रहे हैं कि लोगों में उत्साह है, वैक्सीन के प्रति जागरूकता है और लोग पहुंच रहे हैं और हर टीकाकरण केंद्र पर इसी तरह युवाओं की भीड़ भी नजर आ रही है। शुक्रिया अंजनी और दिलीप, आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए।